ऑफिस है? हाँ बेटा, यही पोस्ट ऑफिस है। एक पोस्ट कार्ड देना। एक पोस्ट कार्ड देना। अंकल, क्या आप मेरे लिए चिट्ठी लिख सकते हैं? प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। अंकल, क्या आप मेरे लिए चिट्ठी लिख सकते हैं? बेटा, क्या आपको चिट्ठी लिखनी है? हाँ। तो किसे लिखनी है चिट्ठी? भगवान को। अच्छा, भगवान को। क्या लिखना है चिट्ठी में? हे भगवान, मेरी अब आंखें नहीं रही, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान चाचा, मेरे लिए प्लीज 2 आंखें भेज दो। चिट्ठी तो हो गई, अब इसे भगवान के पास भेजना होगा। तुम्हें भगवान का पता मालूम है? मुझे नहीं मालूम, आप ही लिख दीजिए। ठीक है, मैं ही ढूंढता हूँ। कहाँ गया था तू? सर तुझे बुला रहे थे। सॉरी यार, अजीब झमेले में अटक गया था। कैसा झमेला? ले, ये चिट्ठी पढ़। मामला ही अजीब है। अब क्या करे इसका? किसने लिखवाई? छोटी सी प्यारी गुड़िया ने। हेलो, हाँ सर। नहीं नहीं, रिमोट शाम तक तैयार हो जाएगी। या नो प्रॉब्लम। चल मैं निकलता हूँ, मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है। सर ने कहा हम ये चिट्ठी छपवाएंगे और एडिटर्स नोट के साथ छपवाएंगे। आपका अखबार पढ़ा, उस छोटी लड़की की चिट्ठी भी पढ़ी। हम ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आंखों के डॉक्टर से सलाह लेकर उसकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जी अच्छा, ठीक।
मुझे ठीक लगता है, पर बुआ से कौन बात कर सकता है? मामा, ये बात तो आपको ही करनी होगी। इस हालत में बुआ किसी और की ना सुनेगी। दीदी, बच्चों को देख के तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। वो हमसे कभी बात नहीं करेंगे, वो तो हमेशा के लिए चले गए। हम कभी उनको देखेंगे नहीं। एक उपाय है कि हम उन्हें जिंदा रख सकते हैं। मतलब हम उन्हें नहीं देख सकेंगे, लेकिन वो हमें देख सकेंगे। क्या उपाय हो? जल्दी बताओ मुझे। उन्हें जिंदा रखने के लिए मैं कुछ भी करने से। हम उनकी आंखें अगर दान करें तो। कैसी बात कर रहे हो तुम? इतनी निष्ठुर बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? दीदी, सोचो अगर उनकी आंखें किसी को दी जाए तो एक दो अंधों को दृष्टि मिल सकती है। उनकी आंखों के रूप में वो हमेशा जिंदा ही तो रहेंगे ना। उस एक्सीडेंट में इतने जख्मी हुए हैं उन पर, अब उनकी आंखें निकाल के उन्हें विरूप करना चाहते हो? नहीं बहन जी, बाहर से कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा। उनका चेहरा विरूप नहीं होगा। सोचिए, अगर उनकी आंखों की वजह से 2 जिंदगियां रोशन होंगी तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। दीदी, तुम्हें याद है पिछले साल मैं तुम्हारे घर आया था दिवाली में, और भाई साहब ने यूं ही टीवी ऑन किया तो मदर टेरेसा का प्रोग्राम कुछ चल रहा था। तो भाई साहब क्या बोले थे याद है? कहने लगे कि हर इंसान तो खुद के लिए जीता ही है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी जीता है उसे जीना कहते हैं। वही लोग संत कहलाते हैं। एक और बात सोच लो, अगर आज भाई साहब की जगह मैं होता, वो आंखें जिन आंखों से आज तक सृष्टि की सुंदरता को मैं देखता आया, उन आंखों को किसी जरूरतमंद को भेंट कर दो, ये अगर कोई कहता तो वो ना कहते। अब तो भीतर के भगवान से पूछकर मुझे बताओ दीदी। तुम सच कह रहे हो? वो हाँ ही कहते हैं। सच में तो आप ही का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप ही की वजह से। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए, वो चिट्ठी अखबार में छपवाने के लिए। वरना कई बार ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढना भी एक मुश्किल काम होता है। क्या हम उस नेत्रदाता के रिश्तेदारों को मिल सकते हैं जिन्होंने इस बच्ची को नई रोशनी दी है? नो, आई एम सॉरी, दैट हैज़ टू बी रियली कॉन्फिडेंशियल। नेत्रदाता का नाम हमें गुप्त रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन हम आपका शुक्रिया उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक्स मैडम। हम नेत्रदान के बारे में हमारे अखबार में ज़रूर लिख सकते हैं। हाँ,
हाँ, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी लोगों में नेत्रदान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस बात का प्रसार होना जरूरी है। देखिए, जितनी जल्दी लोग नेत्रदान की अहमियत समझेंगे, दृष्टिहीनों को दृष्टि मिलना उतना ही जल्दी संभव होगा। कैसे हो श्रेया? कुछ दर्द हुआ? अब मैं ये पट्टी निकाल रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा दर्द होगा। ओके, आँख बंद रखो 2 मिनट। गुड गर्ल। मैं ये साफ कर रही हूँ, ठीक है? 2-3 बार आँख बंद करके खोलो। गुड गर्ल। खोलो। कैसे हो? ये आँख ऐसे बंद कर लो हाथ से। मेरी उंगलियाँ दिखती है? कितनी है? 2। वेरी गुड। देखो। 4। श्रेया बेटा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ हाँ माँ, मैं आपको देख सकती हूँ। और मुझे? बाबा, आपको भी देख सकती हूँ। हेलो श्रेया। आखिर भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ही ली, क्यों? मैंने आपकी आवाज़ पहचानी। आप ही ने तो मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी। अब मैं आपको देख सकती हूँ अंकल। बहन जी, दुनिया में कितने सारे ऐसे अच्छे इंसान हैं जो अपने सुख दुख से परे होकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। सच कहा आपने, मगर हम उनका कर्ज उतारे कैसे? हम हमारी इच्छा पत्र में हमारी आंखें दान कर देंगे। जी बिल्कुल, और अपने अपनों को भी नेत्रदान करने को कहिए। ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨੇਤਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਨੇਤਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट चो रिटायर होया और सोचा भी हुण बच्चे सारे सैट है भी सानू कोई ना कोई देश ਲਈ और सेवा ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 95 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 96 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ और मैंने इन्होंने कहा भी तुसीं रिटायर हो साडे नाल जुड़ो। और मैं पहला यही चीज़ चाहता सी भी किसी चंगे पासे अपनी जिंदगी जिहड़ी है बाकी वो बतीत करिए और असीं उदों दा ही इस सेवा दे नाल नेत्रदान संस्था नाल हुशियारपुर जुड़े। जी तुसीं अपने जीवन विच जिहड़ी इस शैली नूं अपनाया, जिहड़ी इस सेवा अपनाई है, तुसीं किन्ने लोकां नूं जिहड़ा इस नाल जुड़िया? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਡੈਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜੋੜਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। और मैं ये भी दसना चाहांगा कि परमात्मा की कृपा नाल अगर सेहत ठीक होवे तो जो रिटायर बंदे आ रिटायरमेंट तो बाद 15 साल बाद घट्टो घट्ट यही काम कर सकते हैं और जिहदे नाल NGO वगैरह जिहड़े आ थोड़ी आपां लोग की सेवा करने वास्ते ये बहुत वड्डा दान ये पा सकते हैं। और साडा यही तजर्बा हैगा भी आपां सारा यही प्रेरणा करांगे कि रिटायरमेंट तो बाद अगर होर कोई नहीं इहनूं काम अगर बच्चे सारे सैट होण तो सब तो वधिया जीवन का ढंग बना देंगे। जी हुण साडे नाल ने सीनियर मैडिकल स्पैशलिस्ट डॉक्टर अनिल तनेजा जी जिन्हां नाल असीं गल करांगे कि अखां जदों असीं दान करदे हां या किसी दे मन विच बहुत ज़्यादा खौफ हुंदा है कि असीं नेत्र जदों दान करांगे ते साडे फर्क पएगा, इफेक्ट पएगा बॉडी ते उहदा की असर है? मैं डॉक्टर साहब तुहानूं ये पुछना चाहनी हां। सब तो पहले तो मैं ये दसना चाहना कि जिन्हां दियां भी अखां लित्तियां जांदियां हन या जिहड़े भी देना चाहते हैं उन्हां नूं चाहीदा है कि जिस वेले भी डैथ हुंदी है उसी वेले वो अख दे उत्ते कोई गिला कपड़ा ठंडा कपड़ा वो रख देन अते जिहड़े भी नेड़े दे आए नेत्र बैंक एसोसीएशन के मैंबर हैगे उन्हां नाल कंटैक्ट करन तां जो अखां लित्तियां जाण। अखां लैण वास्ते जिहड़ा सब तो बेस्ट टाइम है वो विदिन 6 आवर्स डेथ तो 6 घंटे दे विच हो जाना चाहिए। जिन्ना ये लेट करी जावांगे उन्ना ही उस अख दी बाद दे विच यूटिलिटी बड़ी घट जाती है। तो जिस वेले असीं अख लैंदे आ असीं सिर्फ उसकी पुतली लैनी हुंदी है जिहड़ी कि बाहर ही हुंदी है उस दे नाल अख दी शेप उसनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। असीं अख लैके उस दे विच एक आर्टिफिशियल आई पा दिंदे हां जिस दे नाल बाद दे विच शेप बिल्कुल सेम रहिंदी है। मरीज़ नूं किसी तरह नाल देखण नाल उस दे विच कोई फर्क नहीं लगता कि उस दी अखां दित्तियां गईयां हन या नहीं दित्तियां गईयां। डॉक्टर साहब जो किसी व्यक्ति की डैथ हो जाती है या वो कहते हैं कि असी आई डोनेट करने लिए पहले भी क्या होया सी तो फिर तुसी उन्हां दे घर विच ही जाके लै सकते हो या फिर हॉस्पिटलाइज उन्हें करना पएगा? बिल्कुल उन्हां दे जिथे भी हैगे उत्थे ही जाके ये नहीं कि उन्हां दी बॉडी नूं किते होर जगह ते लैके जाना। जिस जगह ते उन्हां दी डैथ हुई जिथे उन्होंने बॉडी नूं रखिया होया असी उत्थे ही जाके उन्हां दी अखां लैंदे आ। कई बारी असी मॉर्चरी च जाके लईआं हन, कई बारी फ्रीजर दे विच जाके लईआं हन। जिथे भी पई हुंदी बॉडी असीं उत्थे जाके ही अखां लांगे बशर्ते कि 6 घंटे के अंदर अंदर देनियां हुंदियां जी। पर लोगों के मन च बहुत ज़्यादा खौफ रहिंदा है, इहदा की कारण है? खौफ शायद यही है कि अखां देण नाल उन्हां दी शक्ल खराब हो जाएगी, बाद विच पहचानिया नहीं जाएगा या कुछ ब्लीडिंग हो जाएगी। इन्हां चीज़ां दा खौफ है। अदरवाइज तो ये सिर्फ एक मन दा वहम ही है। अदरवाइज इस दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। तुसीं देखो अगर छोटे जे काम करन नाल किसी दियां हनेरी लाइफ दे विच चानना आ सकता है, रोशनी आ सकती है तो असी क्यों ना इस काम न करिए। मैं अपनी लाइफ के विच इस संस्था नाल जुड़िया जिस वेले मैं ब्यास विखे सत्संग दे विच सुनिया जिहदे विच साडे गुरुआं ने फरमाया कि सानू अपने शरीर का हर अंग जिहड़ा किसी दे काम आ सकता और साडे अर्थ नहीं है वो जरूर दान करना चाहिए। उस तो बाद 2002 दे विच मेरे माता जी से उन्हों की डैथ हुई, उन्होंने अखां डोनेट कीतियां
जिस वेले उन्होंने किरिया होनी सी उस वेले ये दो बंदे लैके आए छोटे छोटे जिन्होंने उन्होंने अखां लगियां सी। वो देख के मेरे मन होर भी बड़ा जोश आया कि ये काम जिन्ना भी हो सके मैक्सिमम करना। उस तो बाद 2010 दे विच मेरे पिता जी की डैथ हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। सो इस तरह आई विश कि सारे ਦੇ सारी जनता ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਲੈਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚਾਨਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। जी संस्था के पब्लिक रिलेशन सैकटरी जोड़े ने मलकीत सिंह मेड़ू जी के नाल असीं खड़े हाँ, तो असीं उन्होंने पुछते हैं कि उन्होंने इस एसोसीएशन नाल जुड़ के की आनंद माणिया। मैं रिटायर हो इरीगेशन डिपार्टमेंट तो रिटायर होने तो बाद इस संस्था नाल जुड़ गए। असीं कुछ काफ़ी मुश्किल आईयां सानूं 10 साल दे विच काफ़ी काम इहनूं अधूरे जिहड़े असीं समझदे सी कि असीं कर सकांगे नहीं कर सकांगे किते 10 साल दे विच असीं जो भी प्राप्तियां कीतियां साढ़े नाल प्रिंट मीडिया भी और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया भी सानूं काफ़ी कवरेज दिंदा रहा। दूरदर्शन दे भी असीं बड़े आभारी हाँ जिहड़े सानूं टाइम टू टाइम सानूं इस साडीआं गतिविधियां नूं दर्शाउंदे रहे। फिर भी असीं बैठ के सोचिया भई 10 साल च जो कीता जो डिफिकल्टियां आईयां असीं क्यों ना इन्हां नूं एक किताब दे रूप दे विच असीं लोकां तक इस पहुंचा सकीए। फिर असीं इस नूं एक सोविनार कढिया जिहदे विच असी सब तो पहला तो असी एक बड़े बड़े व्यक्तियों की या गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर साहबान धार्मिक शख्सियतां जिवें संत सीचेवाल और डॉक्टर इंद्रजीत कौर पंगलवाड़े वाले होर भी काफ़ी व्यक्तियों के असी संदेश लाए कि तुसी पब्लिक नूं इस चीज़ लई उपराला करो अपने संदेश राहीं कि साडे नाल जुड़न। दूसरा सानूं जो डिफिकल्टियां आईयां 10 सालों के विच असीं उहनूं किस तरह असीं उहनां नूं पार कीता की असीं उहदे विच सानूं अच्छियां चंगियां लगियां गल्लां किद्दां लोकां ने सानूं किस तरह अडॉप्ट किया वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਤਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। और फिर असीं सारा 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਬੀਵੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ। झील सी आंखें हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी की। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जाते वक्त इस दुनिया को क्या देकर जाएंगी आप? मैं अपनी आंखें आई बैंक को दे जाऊंगी, जिससे कोई खूबसूरत दुनिया फिर से देख सके मेरे जाने के बाद।
हरि ओम, हरि ओम। सूरज की किरणें झलमल झलमल, लागू हुई है हलचल हलचल। सूरज की किरणें झलमल जागो हुई है हलचल। इंद्रधनुष के टुकड़े लाकर घोलो उनको रंग बनाकर। धरती का हर कोना कोना अब तो अपने मन का होना। नाम ना हो अब रंग ही पूछे, लाल हो दाढ़ी तो हरी हो मूछे। धूम धड़ाका हो छपर छपर हो, कोई न छूटे हर रंग इधर हो। धूम धड़ाका छपर छपर हो, कोई न छूटे हर रंग इधर हो। छोटा बड़ा काला सफेद ऐसे रंग दो के रहे न भेद। छोटा बड़ा काला सफेद ऐसे रंग दो के रहे न भेद। खुशबू का कोई रंग बता दो, हवा के पंख में बांधो उड़ा दो। खुशबू का कोई रंग बता दो, हवा के पंख में बांधो उड़ा दो। धूम धड़ाका छबर छबर। तेरा तो रंग ही नहीं छूट रहा है। वार्डन काका, रंग कितने रंग के होते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा। हरा कैसा होता है? अब कैसे बताऊं?